गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की उम्मीदें टूटने का खदशा पैदा हो गया है। गजा में अमन मुआहिदे पर अमल दरामद मशकूक हो गया है। इसराइल पहले ही आलमी दुनिया की अपीलों और इंसानी हकूक को बाले ताक रखकर अपनी बर्बरियत जारी रखे हुए है कि अब अमरीकी सालसी में होने वाले फैसलों और यकीन दहानियों को खातिर में नहीं ला रहा। अमरीकी सदर की जानिब से मुस्लिम दुनिया को यह यकीन दहानी करवाई गई थी कि इसराइल मगरबी किनारे को जम नहीं करेगा, लेकिन बुध के रोज इसराइली पार्लियामेंट में मंजूर होने वाले 2 बिल्स ने इसराइल के मकरू अज़ाइम को वाज़ेह कर दिया है। गो कि अब इसराइली हुक्काम और खुद वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू इन बिल्स को महज नुमाइशी और नाकाबिल अमल करार दे रहे हैं, लेकिन इस फैसले ने अमरीकी हुक्काम को यकीनी तौर पर सीख पा कर दिया है। अहम बात यह है कि इन बिल्स की टाइमिंग और भी ज्यादा मानी खेज है, क्योंकि ये बिल्स ऐन उस वक्त मंजूर किए गए जब अमरीकी नायब सदर JD वैंस इसराइल का दौरा मुकम्मल करके वापस जाने लगे थे, जबकि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो इसराइल आने के लिए वाशिंगटन से रवाना ही हुए थे। शायद इसी टाइमिंग और हिकमत अमली ने अमरीकी सदर को भी कटहरे में खड़ा कर दिया है और मुस्लिम दुनिया ने एक बार फिर अमरीकी फैसलों और इसराइल के सामने उनकी वक़्त पर सवाल उठा दिया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता बुध को इसराइली पार्लियामेंट या कनेसेट में 2 बिल मंजूर हुए, जिससे इस तनाज़े का आगाज हुआ। पहले बिल में मकबूजा मशरकी यरूशलेम के करीब वाक़े बड़े इसराइली आबादकार इलाके मुआलिया अदवमीम को इसराइल में शामिल करने की तजवीज़ दी गई, जिसे 9 के मुकाबले में 32 वोटों से मंजूर किया गया। दूसरी तजवीज़ में पूरे मगरबी किनारे के इंतजाम की बात की गई, जिसकी हिमायत में 25 जबकि मुखालफत में 24 अरकान ने वोट डाले। इसराइली पार्लियामेंट की इस जारहियत पर मबनी हरकत पर अमरीका सीख पा है, क्योंकि अमरीका को अरब और मुस्लिम इत्तेहादियों के सामने कमिटमेंट पूरी ना होने पर सख्त हजीमत का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान समेत 15 इस्लामी ममालिक और 2 तंजीमों ने मुश्तरका तौर पर इसराइली पार्लियामान में मंजूर होने वाले इन बिलों की सख्त मजम्मत की है और इस इक़दाम को सेहूनी रियासत की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे पर खुद मुख्तारी मुसल्लत करने की कोशिश करार दिया है। इस्लामी ममालिक ने इसराइल की जानिब से इसे आलमी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों खुसूसन करारदाद 2334 की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। एलामिया पर दस्तखत करने वाले ममालिक में सऊदी अरब, उर्दन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्किया, जिबूती, ओमान, गैम्बिया, फ़लस्तीन, कतर, कुवैत, लीबिया, मलेशिया, मिस्र, नाइजीरिया, अरब लीग और तंजीम ताउन इस्लामी यानी OIC शामिल हैं। इस्लामी ममालिक के एलामिया के मुताबिक इन मुतनाज़ क़वानीन का मकसद मकबूजा मगरबी किनारे पर नाम नहाद इसराइली खुद मुख्तारी मुसल्लत करना और गैर कानूनी बस्तियां कायम करना है। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि इसराइल के ये इक़दामात 1967 से मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों बशमूल मशरक़ी यरूशलेम की आबादियाती साख्त और कानूनी हैसियत को तब्दील करने की एक वाज़ेह कोशिश है, जिन्हें आलमी बरादरी ने बारहा मुस्तरद किया है। एलामिया में मजीद कहा गया है कि बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ की मुशावरती राय में वाज़ेह तौर पर इसराइली कब्जे को गैर कानूनी करार दिया गया है, जबकि मगरबी किनारे में बस्तियों के क़याम और इल्हाक़ के तमाम इक़दामात को कलअदम और बातिल ठहराया गया है। इस्लामी ममालिक ने 22 अक्टूबर 2025 को आलमी अदालत इंसाफ की ताज़ा राय का खैर मकदम करते हुए कहा कि अदालत ने इसराइल को पाबंद किया है कि वह बैनुल अक़वामी इंसानी कानून के तहत मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों बशमूल गजा में अवाम की बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की फराहमी यकीनी बनाए और अक़वाम मुत्तहिदा खुसूसन UNRWA के इमदादी सरगर्मियों में रुकावट न डाले। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल करना आलमी कानून के मनाफी है। एलामिया में खबरदार किया गया है कि अगर इसराइल ने अपनी यकतरफा और गैर कानूनी पॉलिसियों को जारी रखा तो यह इलाकाई और आलमी अमन के लिए एक संगीन खतरा बन जाएगा। इस्लामी ममालिक ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो अपनी कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारियां पूरी करे, इसराइल को फौरी तौर पर गैर कानूनी इक़दामात से बाज रखे और फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और आज़ाद रियासत के क़याम की हिमायत करे, जो 4 जून 1967 की सरहदों और मशरक़ी यरूशलेम को दारुल हुकूमत बनाने पर मबनी हो। एलामिया में कहा गया है कि यही रास्ता एक मुनसिफाना और पायदार अमन की ज़मानत फ्राहम कर सकता है। इस्लामी ममालिक के इस शदीद रद्द अमल के बाद बज़ाहिर अमरीका का सब्र भी जवाब देने लगा है और ये तलात आ रही है कि अमरीकी हुकाम की जानिब से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को सबक सिखाने की धमकी दे दी गई है। द टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया के एक आला एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें इसराइली जो बाइडन की तरह नहीं समझ सकते। नेतन्याहू ने जो बाइडन के दौरे सदारत में बारहा इख्तलाफात पैदा किए और बाज़ औक़ात सियासी फ़ायदे के लिए वाशिंगटन से तनाव को हवा दी। इस तबसरे ने 2010 के एक वाक़े की याद भी ताज़ा कर दी, जब ओबामा इंतजामिया के दौरान उस वक्त के नायब सदर जो बाइडन के इसराइल में क़याम के दौरान मशरक़ी बैतुल मक़दस में 1600 यहूदी रिहायशी यूनिट की तामीर का ऐलान किया गया था, जिससे अमरीका और इसराइल के दरमियान कशीदगी पैदा हुई थी। एक और अमरीकी एहलकार ने इसराइली चैनल 12 को बताया कि अगर नेतन्याहू ने गजा में जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई के मुआहिदे को खतरे में डाला
तो ट्रंप उन्हें सख्त सबक सिखाएंगे। एहलकार ने कहा कि नेतन्याहू सदर ट्रंप के साथ नाजुक लकीर पर चल रहे हैं। अगर वो मगरबी किनारे को जम करते हैं तो गजा का मुआहिदा खराब कर देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप उन्हें खुद नुकसान पहुंचाएंगे। इसके अलावा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, नायब सदर जेडी वैंस और वजीर खारजा मार्को रूबियो के बयानात भी मामले की संगीनी और इसराइल के लिए खतरात की अक्कासी कर रहे हैं। अमेरिकी सदर की जानिब से टाइम्स मैगजीन को 15 अक्टूबर को दिया गया टेलीफोनिक इंटरव्यू आज छाया हुआ है, जिसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर इसराइल मकबूजा मगरबी किनारे को जम करता है तो उसे अमेरिका की हिमायत खोनी पड़ेगी। इंटरव्यू में अमेरिकी सदर का कहना था कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने अरब ममालिक से वादा किया है, अब हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें अरब ममालिक की जबरदस्त हिमायत हासिल है। अगर ऐसा हुआ तो इसराइल अमेरिका की हिमायत खो देगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें यकीन है कि सऊदी अरब रवा साल के अख्ताम तक मुआहिदा इब्राहिमी में शामिल हो जाएगा, जो इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने का अमल है। उन्होंने मजीद कहा कि देखें, उनके पास दो मसाइल थे, गजा और ईरान का मसला, अब ये दोनों मसाइल नहीं रहे। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो फलस्तीनी रहनुमा मरवान बरगोसी की रिहाई से मुतालिक फैसला करेंगे, जो मुमकिना अमन कोशिशों का हिस्सा हो सकता है। मिस्री सरकारी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि फतह तहरीक से ताल्लुक रखने वाले मरवान बरगोसी उन फलस्तीनी कैदियों में शामिल हैं जिन्हें हमास गजा मुआहिदे के तहत रिहा कराना चाहती है। ट्रंप ने हालिया दिनों में अपने आला हुकाम को इसराइल भेजा है ताकि रवा माह के अवाइल में तय पाने वाली नाजुक गजा जंग बंदी को मुस्तहकम किया जा सके। ताहम जैसे ही नायब सदर जेडी वैंस ने 3 रोजा दौरा मुकम्मल किया और वजीर खारजा मार्को रूबियो इसराइल पहुंचे, इसराइली कानून साजों ने 2 बिल मंजूर किए जो मगरबी किनारे के इंजमाम की राह हमवार करते हैं। ट्रंप के इसी मौक़िफ़ की तायीद नायब सदर जेडी वैंस और वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भी की, जिन्होंने इसराइली क़यादत को मुतनब्बे किया कि मगरबी किनारे के मामले पर कोई एकतरफा कदम गजा अमन मुआहिदे को खतरे में डाल सकता है। नेतन्याहू ने जेडी वैंस को कनेसेट के वोट से आगाह करते हुए यकीन दिलाया कि यह सिर्फ एक इब्तदाई वोट है और कहीं नहीं जाएगा। इसराइली सरकारी नशरियाती इदारे कान के मुताबिक जेडी वैंस ने जवाब दिया कि यह उस वक्त नहीं हो सकता जब मैं यहां मौजूद हूं। इसके बाद इसराइल का दौरा मुकम्मल करके वापस जाते हुए तल अवीव एयरपोर्ट पर सहाफियों से गुफ्तगू में जेडी वैंस ने कहा कि यह एक बेमानी अलामती वोट था जिसका कोई अमली असर नहीं है। अगर यह सियासी हरबा था तो यह बहुत बेवकूफ़ाना अमल था और वो ज़ाती तौर पर इसे गजा अमन मुआहिदे की तौहीन समझते हैं। वाशिंगटन से रवानगी से कबल मार्को रूबियो ने भी इसराइल को खबरदार किया कि मगरबी किनारे के इंजमाम की कोशिशें और आबादकारों का तशद्दुद गजा में जंग बंदी को खतरे में डाल सकता है। इसराइल की मुखालफत में यह सख्त रद्द-ए-अमल उस वक्त सामने आया जब गजा में इंसानी बहरान मजीद संगीन हो रहा है। जंग बंदी के बावजूद वहाँ जिंदगी मामूल पर नहीं आ सकी। इसराइल ने इमदादी सामान के दाखिले पर सख्त पाबंदियां आयद कर रखी हैं, जिसके बायस हजारों खानदान खुराक, पानी और इलाज के लिए तरस रहे हैं। कतरी नशरियाती इदारे अल जजीरा के मुताबिक जंग बंदी के बावजूद गजा के खानदानों की मुश्किलात में कोई कमी नहीं आई और वो हनूज बदतरीन हालात से दो चार हैं। अल जजीरा की रिपोर्टिंग टीम के मुताबिक गजा की पट्टी में आप कहीं भी हों, जनूब में, दरमियान में या शुमाल में, तमाम फलस्तीनी एक ही तरह की मुश्किलात से दो चार हैं। महफूज पनागाहों की अदम दस्तियाबी और वापसी के लिए जमीन ना होने के बायस बेघर होने वाले कई खानदान कब्रिस्तानों के अंदर खैमे लगा रहे हैं, क्योंकि यही वाहिद जगह है जो अब भी खाली और दस्तियाब है। दूसरी जानिब आलमी इदारा सेहत WHO के मुताबिक 15,000 फलस्तीनी जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद की अशद जरूरत है गजा से तिब्बी बुनियादों पर इनखला के मुंतजिर हैं। WHO के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 41 मरीजों को निकाला गया था जिनकी हालत नाजुक थी। ताहम जंग बंदी के मुआहिदे के बावजूद रफा सरहदी गुजरगाह ताहाल बंद है और इसराइल की जानिब से इमदादी सामान की तरसील में रुकावटें पैदा की जा रही हैं। अरब मीडिया के मुताबिक गजा के लिए इमदाद में इसराइली रुकावटों के बायस सीज फायर के 2 हफ्ते बाद भी भूख और प्यास बरकरार है। आलमी इदारा सेहत समेत 41 तंजीमों का कहना है कि इसराइल कहतज़दा गजा में इमदादी सामान की तरसील को दानिस्ता तौर पर रोक रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि 11,000 हामला खवातीन समेत गजा की 1/4 आबादी भूख से मुतासर है और गजा किल्लत के असरात गजा में अगली नस्लों तक महसूस किए जाएंगे। दूसरी जानिब गजा में जंग बंदी के बावजूद इसराइली हमले भी जारी हैं। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 1 फलस्तीनी शहीद और 2 जख्मी हुए हैं, जबकि इसी अरसे में 13 लाशें भी बरामद हो गई हैं। वजारत सेहत ने बताया है कि गुज़िश्ता रोज से अब तक मजीद 32 लाशों की शनाख्त की गई है, जिसके बाद 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइल की गजा पर जंग में तस्दीकशुदा शहादतों की मजमूई तादाद 68,280 हो गई है, जबकि 1,70,375 अफराद जख्मी हो चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक 11 अक्टूबर को इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी के नफाज के बाद से अब तक 99 फलस्तीनी गजा में शहीद
317 जख्मी और 449 लाशें बरामद की जा चुकी हैं।